सुहाना किसी से बातें कर रही थी। उसे इस तरह बातें करता देख उसका पिता किशोरी लाल सोच में पड़ गया। वह बोला, अरे यार, वो तो मर चुकी है इसकी मम्मी, फिर ये बातें किससे कर रही है? और आसपास कोई नजर भी तो नहीं आ रहा, ना ही कोई पड़ोसन, कोई भी तो नजर नहीं आ रहा। आखिर क्या हो रहा है? वह सोच में पड़ गया और घर के अंदर आ गया और उसने तय कर लिया कि मुझे इसके मामा को बुलाना होगा। उसके बाद उसने फोन करना ही सोचा था, तभी उसने देखा कि उसकी बेटी सुहाना किसी की बातें बड़ी गौर से सुन रही है। उसने अगले दिन कॉल मिला दिया उसके मामा पे को, सारी बात बता दी। उसके मामा तुरंत अगले दिन उनके घर पे आ पहुंचे। उसके बाद किशोरी लाल ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने भी नोटिस किया कि सुहाना किसी से बातें कर रही थी। उसके बाद वो बोली, अरे मामा, आप कब आए? तभी उसकी नज़र सामने खड़ी चुड़ैल पर पड़ी। वो बोला, अरे दीदी, आप यहाँ पे कैसे? हाँ, मैं यहाँ, पर आपकी मौत कैसे हुई? जीजू तो कह रहे थे कि कोई वजह हो गई थी, मतलब हम आ रहे थे तो अचानक से मौत हो गई। कैसे हुई? तुम्हें उल्टा सीधी पट्टी पड़ा दी, लेकिन मारने वाला कोई और नहीं, वही था। पर क्यों? आखिर किस वजह से क्यों मारा आपको? दरअसल उनका फेयर किसी और गंदी लुगाई से था। मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे मार ही डाला। आखिर किस लड़की से था जो आपको मार डाला? क्या इतनी सुंदर थी? बताती हूँ। दरअसल एक दिन मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। सुहाना रेस्टोरेंट में खाना खाने की जिद कर रही थी और मैं इसी के लिए उनका इंतज़ार कर रही थी। वह नहीं आए तो मैं वहाँ से तुरंत रेस्टोरेंट में पहुँची, लेकिन जब मैंने वहाँ का मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वाली बेंच पर इसके पिताजी किसी और लड़की के साथ थे। मैं वहाँ से सीधी घर आ गई। उसके बाद मैं उनका इंतज़ार करने लगी। शाम होते ही वो शाम को घर में आए और फिर मैंने उनसे सारी बात कही। तब ये तो ऐंठ कर ही पड़ गए। क्या हुआ? तुझे क्या काम, क्या जरूरत है तुझे ये पूछने की? कहीं भी जाता हूँ, तुझे क्या मतलब मेरी मर्जी मैं कहीं भी जाऊँ? अरे कैसे है आपकी मर्जी? पत्नी हूँ आपकी, जो मतलब बूझ नहीं सकती मैं आपसे? अरे आधी रात किसी और लड़की के साथ रहोगे, मुझे अच्छा लगेगा? मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी बात सुनो, समझी? अपने काम से काम रखो। अगर रहना हो ना तुम्हें इस घर में तो रहो। वो वैसे भी हम शादी करने वाले हैं। क्या शादी? वो भी मेरे होते हुए? बड़ी आसानी से मुंह चला दिया। जा रही हूँ थाने आपकी रिपोर्ट लिखवाने। क्या? ठीक है, तेरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। उन्होंने अगले दिन मुझे मार डाला। उसके बाद मारकर आराम से नो टेंशन होकर रहने लगे। ये सारी घटना घटी है मेरे साथ में। बहुत गलत हुआ आपके साथ में दीदी। बदला लेना उस जालिम से आप, समझे? कतई भी मत छोड़ना। फिक्र क्यों कर रहे हो? बस तुम इसे घर पे ले जाओ, क्योंकि वो जालिम इसे रास्ते से हटाने की फिराक में लगा हुआ है। उसने तय कर रखा है कि वो इसे भी रास्ते से हटाएगा। चलो ऐसा है तो इससे तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन उस जालिम को तड़पा कर मारना। फिक्र मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। कुछ दिनों बाद उनके घर के मोड़े पर भीड़ नजर आई। पुलिस भी वहां पर तहकीकात करने के लिए पहुंच गई। इतनी बदबू आ रही थी अंदर से, सारे पड़ोसी बहुत परेशान थे, तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये सारी खबर उसके मामा को मिली। सुहाना के मामा को जब इस चीज़ का पता चला तो वह खट्ट से समझ गया और सोचने लगा, मेरी दीदी ने अपना बदला ले लिया, बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? आपको ऐसी ही कहानी रोज़ाना देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।